झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान वे झारखंड में कोरोना के हालात की जानकारी लेंगे। झारखंड समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपालों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत होगी। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री का ये संवाद काफी अहम है, जिसके बाद प्रधानमंत्री कल 17 जून को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से भी बातचीत करेंगे। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और ओडिशा के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी शामिल हैं। दिल्ली से इस खबर पर हम अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी ऋषिकेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। ऋषिकेश, आज पीएम सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। कोरोना के जो हालात हैं, कई राज्यों के सीएम इससे जुड़ेंगे। क्या दिशा निर्देश दिया जा सकता है? क्या राज्यों के हालात का आकलन होगा? झारखंड से भी क्या कुछ मांगे होंगी? आसिया, देखिए, काफी दिनों से, काफी अरसे से ये मांग थी अन्य अलग अलग राज्यों की कि कोरोना को लेकर के, आर्थिक कारोबार को लेकर के, विशेष पैकेज को लेकर के कई बार मुख्यमंत्रियों ने कहा था। झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक बार आरोप लगाया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे रहे, लेकिन उनसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। तो ये पांचवा ऐसा मामला होगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं आसिया, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चिंता जताई है, एक ही संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है, खास करके पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, ऐसे जगहों पे। हालांकि झारखंड से एक राहत की बात है कि झारखंड में उस तादाद में मरीजों की तादाद नहीं बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य सिस्टम बेहतर हो, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर सुचारू रूप से चले, इसको लेकर राज्य सरकार की बराबर मांगे हैं। क्योंकि कोरोना के इस दौर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे खास करके जिसको लेकर के सरकार के सामने काफ़ी चुनौतियां हैं। देखिए कि झारखंड में ही, चाहे वो जमशेदपुर ले लीजिए, जहां की गर्मी का मौसम शुरू है और बच्चों की तादाद, मरने वालों की ज़्यादा रही है, वहां अक्सर इसको लेकर के रहा है। दूसरा जो रिम्स है, एकमात्र अस्पताल है वहाँ जिस पर सबसे ज़्यादा दबाव है। तो खास करके जो वैक्सीन्स हैं, जो इलाज के लिए कम से कम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो जल्द से जल्द पहुँचे, मुहैया कराया जाए। लेकिन अन्य राज्यों की जो अधिकांशतः राज्य आसिया, उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके आर्थिक कारोबार को लेकर है। जिस तरीके के हालात रहे हैं, चाहे वो श्रमिकों की वापसी के बाद नए जो पनपे हुए मौजूदा हालात हैं, या फिर आर्थिक कारोबार, आर्थिक गतिविधियां बंद हैं बहुत जगहों पे, तो उसको लेकर के सभी राज्यों की कोशिश है कि वो एक पैकेज की मांग कर रहे हैं केंद्र से कि आप हमें मदद करें। ये इस तरीके की बातें आ रही है। तो कुल मिलाकर सभी राज्यों की कोशिश है कि उनके आर्थिक स्थिति पर भी केंद्र सरकार नजर रखे। क्योंकि पिछली बार जब अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने मांगा था, प्रधानमंत्री के सामने ये चिंता जताई थी, तो प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया मुख्यमंत्रियों की बैठक में कि आर्थिक या कारोबार की चिंता आप मत करें, वो हम पर छोड़ दें, हम आपके लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अब वो वक्त चूंकि मांगने का आया, क्योंकि बहुत सारे राज्यों की जो इकोनॉमी है वो हालत खस्ता है, और ऐसे में विशेष पैकेज मांगना बेहद जरूरी है। जीएसटी का हिस्सा बहुत सारे राज्यों को नहीं मिला है। तो ये सब चीजें हैं जिसको एक अहम चर्चा होनी है। और दूसरा आसिया की, देखिए, उसी का एक वानगी है कि प्रधानमंत्री की बैठक शुरू होगी। दिल्ली सबसे ज्यादा सेंटर है, 40,000 से ऊपर तादाद हो गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बैठक हुई, और रेलवे ने भी झारखंड सरकार से भी कहा है कि अगर आपको जरूरत है, कई मांगे हैं ऋषिकेश मुख्यमंत्रियों के पास, जो केंद्र के सामने, पीएम के सामने वो अपनी बातें रखेंगे। शुक्रिया ऋषिकेश इस तमाम जानकारी के लिए।